रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना यकीदत पेश करें। पढ़े बावज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन नबारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में ईमान वालों से खिताब फरमाया और फरमाया, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। आज हमारा मुआशरा अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले अपने आप को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शहीदा और गुलाम बतलाने वाले अक्सर हमारे मुसलमानों में वो लोग हैं जो एक तरफ मुसलमान होने का दावा भी है और दूसरी तरफ बदमज़हबों से दोस्ती, गैरों के तरीकों को अपनाना, चाहे वो इंसान के किसी रस्म व रिवाज के साथ ताल्लुक रखने वाले मामलात हो, शादी ब्याह का मामला हो या मौत मैयत का मामला हो या किसी और रस्म और किसी और रिवाज के मुताबिक कोई बात हो, तो हमारे यहाँ अक्सर मुसलमान वो होते हैं जो अपने तरीक़े इस्लामी को छोड़कर कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल पैरा ना होकर उन बातों को, उन रिवाजों को, उन रस्मों को अपनाते हैं जिन रस्मों रिवाज को इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, किसी मुनाफिक से, किसी बदमज़हब से, किसी गैर से ये खिताब नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप अंदाजा करें, हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला आप जब इस्लाम लाए, इस्लाम लाने के बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम सनीचर के दिन का बड़ा एहतराम करते थे। सनीचर के दिन गोश्त नहीं खाते, ऊंट का दूध नहीं पीते, यानी वो रस्म और रिवाज जो यहूदी अपने मजहब में जिन चीजों का, जिन अय्यामों का वो एहतराम करते, हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने ये सोचा कि अगर मैं इस दिन गोश्त ना खाऊं, इस दिन का एहतराम करूं, तो इस्लाम में इसकी कोई मुमानियत तो नहीं है। इस्लाम में कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया है कि सनीचर के दिन गोश्त खाना ही है। सनीचर के दिन का अगर कोई एहतराम करे तो वो गुनाह है। इस्लाम में इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि इसका एहतराम भी कर लेता हूं। इससे ये होगा कि इस्लाम की मुखालिफत भी नहीं होगी और जिस मजहब में मैं पहले था उस मजहब का भी, उस मजहब में जो अहकाम थे उस पर भी अमल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में यह आयत इरशाद फरमाई, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ।
आज हम सोचें कि हम मुसलमान हैं, आखिर मुसलमान कहते किसे? ईमान क्या है, इस्लाम क्या है? हम समझते हैं कि कभी कभी नमाज पढ़ लेना, बच्चों को मदरसा भेज देना, कुर्ता पायजामा पहन लेना, सर पर टोपी लगा लेना या दाढ़ी रख लेना, सिर्फ यही इस्लाम है। या कोई इस्लामी नाम रख लेना, ये इस्लाम है। हद तो ये है कि कुछ लोग हम में ऐसे भी हैं जो मुसलमान होने के बावजूद ऐसे ऐसे उनके नाम होते हैं कि दूर दूर तक इस्लाम में उन नामों का कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि बसा औकात तो ऐसे नाम भी सुने गए कि जिन्हें सुनकर बाकायदा ये लगता है कि ये मुसलमान ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लोग वो नाम रखते हैं। हमारे अंदर ऐसे रस्मों रिवाज आज भी घर किए हुए हैं, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो। आप देखिए शादी ब्याह में ऐसे ऐसे रस्मों रिवाज, ऐसे ऐसे खुराफात, यहां तक कि हमारे घरों की औरतें ऐसे ऐसे रस्मों रिवाज को निकालती है और फिर वो ये समझती है कि हमारे बाप दादा से ये चला आ रहा है तो हमें ये करना ही होगा। बाप दादा के रस्मों रिवाज से जिंदगी नहीं बनती। इंसान की अगर जिंदगी बनती है तो कुरान और हदीस की रोशनी में बनती है। इंसान की जिंदगी अगर कामयाब होती है तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकामात पर अमल पेरा होकर बनती है। किसी के बाप दादा के रस्मों रिवाज पर अमल पेरा होकर जिंदगी नहीं बनती। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला बड़ी मशहूर हदीस है, मिशकात में भी मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे। सहाबा किराम के झुरमुट में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलवा अफरोज थे। एक सहाबा आए, आने के बाद हमने उन्हें देखा, उनके बाल बहुत ज्यादा सियाह थे, काले थे और सफेद कपड़े पहने हुए थे, लेकिन हम में से कोई उन्हें पहचानता नहीं था। यानी मतलब ये कि वो अरब के नहीं थे, मक्का शहर के या मदीना के नहीं थे, या आसपास के कुर्बो जबार किसी देहात या गांव के नहीं थे। हमने उन्हें पहली मर्तबा देखा। जब वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। और कितने पास बैठे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमने देखा कि वो आने वाला शख्स जो हमारे लिए अजनबी था, हम में से कोई उसे जानता और पहचानता नहीं था, लेकिन हमने देखा कि वो शख्स आया और आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल करीब में आकर दो जानू होकर बैठ गया। यहां तक कि उसके घुटने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक से बिल्कुल करीब हो गए। कहते वो आने के बाद जब इस तरीके से बैठा, जिस तरीके से हम नमाज में कायदे में बैठते, इस तरीके से दो जानू होकर बैठ गए। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस आने वाले शख्स ने ये अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अखबिरनी अनिल इस्लाम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम के मुताल्लिक बताइए। आने वाला शख्स ये कह रहा, इस्लाम के मुताल्लिक पूछ रहा कि इस्लाम क्या है, उसके मुताल्लिक हमें कुछ खबर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये इस्लाम है।
गरीब बंदा कलमे तैयबा पढ़े। अब उस शख्स ने जब ये सुना, पूछने के बाद, ये हदीस का मफहूम आपको बता रहा हूं, पूछने के बाद वो आने वाला शख्स जो पूछ रहा था, जब ये सुना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, तो वो कहता है सदक़ता, आपने सच फरमाया। अब आप मुझे बताएं, बंदा किसी बात की तस्दीक उस वक्त करता है जब उसे पता हो। आप जैसे आपके दरमियान में आया और आपको ये पता है कि मैं शहर से आया, अगर आपको कोई पूछे कि मौलाना साहब कहां से आए, आपको पता है ये बात कि मैं शहर से आया हूं, लेकिन फिर भी पूछने वाला शख्स ये पूछे कि मौलाना साहब कहां से आए, तो आप कहेंगे शहर से आए। तो जो पूछ रहा है वो कहेगा हाँ तुमने सही कहा, इसका मतलब उसे पता था। इसका मतलब यही होता है ना कि उसे पता है ये बात, फिर भी पूछ रहा है। अब पूछने वाला शख्स ये पूछ रहा है कि हुजूर इस्लाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कलमा तैयबा पढ़ना, अल्लाह को एक मानना, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करना, और फिर ये भी साथ में मानना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मान ले ईमान है, ये इस्लाम है। अगर वो दिल से मान ले और जबान से इकरार कर ले, ये इस्लाम है। अब ये पूछने के बाद वो शख्स कहता है आपने सच फरमाया। अब वो फिर पूछता है कि अखबिरनी अनिल ईमान, या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम मुझे ईमान के मुतालिक बताइए, ईमान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना, रोजे रखना, हज करना अगर इस्तिताअत हो। फिर जब उस शख्स ने ये बात सुनी तो सुनकर कहता है सदक़ता, आपने सच फरमाया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये माजरा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सहाबा वहां मौजूद है और मुत्तफक अलैह हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया और उसने तस्दीक की, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि हम सोच में पड़ गए कि अजीब शख्स है, पूछता भी है इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, और बतलाने के बाद फिर तस्दीक भी करता है। गोया इसे इस बात का पहले से इल्म है कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, उसके बावजूद भी ये पूछ रहा है और फिर तस्दीक कर रहा है। मामला समझ में नहीं आया। फिर उस शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम अखबिरनी अनिल इहसान, या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम मुझे एहसान के मुताल्लिक बताइए कि एहसान क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा इस तरह खुदा की इबादत करे कि जैसे वो खुदा को देख रहा है, इस तरीके से अल्लाह की इबादत करे कि वो खुदा को देख रहा है। अगर ये ना हो सके तो कम से कम ये ख्याल अपने दिल में और दिमाग में जमाए कि रब उसे देख रहा है। ये इबादत का तरीका और सलीका सिखा रहे हैं। अब उस शख्स ने फिर पूछा या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम अखबिरनी अनिस्सा, क़यामत के मुताल्लिक मुझे बतलाइए। अब जब क़यामत के मुताल्लिक उस आने वाले शख्स ने पूछा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पूछने वाला जिससे पूछ रहा है वो भी इसके बारे में इल्म रखता है और उसे इससे ज्यादा पता है कि क़यामत क्या है। लेकिन फिर वो शख्स कहता है कि या रसूलल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम खैर ये ना हो तो कम से कम कुछ निशानियां, कुछ अलामतें ही बता दीजिए क़यामत के मुताल्लिक के, क़यामत जब आएगी उसकी अलामतें क्या है, इसके मुताल्लिक ही बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोंडी जो होगी वो मालिक को जनेगी, फकीर चरवाहे बड़े बड़े महल्लों में रहेंगे और फख्र करेंगे। जब उसने ये निशानियां सुनी, सुनने के बाद वो उठा और चल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जब वो जाने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते, उमर तुम्हें पता है ये आने वाला शख्स कौन था?
ये जो पूछ रहा था और इस तरीके से बैठा हुआ था और लगातार एक के बाद एक सवाल करता जा रहा था, तुम्हें पता है ये कौन है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि पूछने वाला कौन था, हम नहीं जानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो पूछ रहा था ये कोई और नहीं जिब्राइल थे। कौन थे? जिब्राइल थे। पूछा क्यों जा रहा था? क्या जिब्राइल को नहीं पता ईमान क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नहीं पता इस्लाम क्या है? क्या जिब्राइल को नहीं पता कि एहसान क्या है? क्या जिब्राइल को नहीं पता कयामत के मुताल्लिक क्या क्या वाक़यात होने वाले, उसकी अलामतें, उसकी निशानियां क्या है? क्या जिब्राइल को नहीं पता? सब पता था। फिर पूछने की वजह क्या थी? आखिर में खुद हुजूर इरशाद फरमाते, ए उमर, ये जिब्राइल थे और जो मुझसे सवाल कर रहे थे वो इस वजह से कर रहे थे ताकि तुम्हें ईमान और इस्लाम के मुताल्लिक कुछ बता दिया जाए, तुम्हें सिखा दिया जाए कि इस्लाम क्या है और ईमान क्या है, एहसान क्या है और कयामत क्या है, आखिरत का जो मंजर होगा वो क्या होगा। इन तमाम बातों के मुताल्लिक तुम्हें समझाने और बतलाने के लिए जिब्राइल मुझसे सवाल कर रहे थे। क्या समझे हम? आप देखिए, जिब्राइल हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं और आने के बाद दो जानू होकर बैठ रहे हैं। आज अगर हम जाली मुबारक के सामने जाएं, खड़े हो जाएं, आज भी आप मदीने मुनव्वरा जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हरमैन तय्यबैन के दरवाजों को हम सब के लिए खोल दे। जो इन वहाबड़ों ने बंद करके रखे हुए और सिनेमा हॉल खोल कर रखे हुए, ये भी क़यामत की निशानी है। हरम को बंद कर दिया और सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। कोरोना का इतना डर और इतनी वहशत उसकी कि थिएटर खुल रहे हैं और जो शिफा खाना है, जिसे देखकर बंदे को शिफा मिल जाती है, जिसकी खाक खा के शिफा है, उस हरम को उन्होंने बंद रखा है। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल आकर दो जानू होकर बैठे। अब आप मुझे बताएं कि ये जो हम बैठते हैं दो जानू होकर, किस में बैठते हैं? नमाज की हालत में बैठते हैं। कायदे में किस तरीके से बैठते हैं? दो जानू होकर बैठते हैं, दोनों पैर मोड़ते हैं और फिर दोनों रानों पर हम दोनों हाथ रखते हैं, इस तरीके से बैठते हैं ना कायदे में। और इसी तरीके से जिब्राइल आकर हुजूर की बारगाह में बैठ रहे हैं। सरकार की बारगाह में जब हम हाजिरी देते हैं तो हाजिरी के वक्त अगर हम हाथ बांध लें तो फिर ये लाल रुमाल वाले आकर क्या कहते हैं? हाजी शिर्क, हाजी शिर्क, हाजी शिर्क। ये नमाज का तरीका है, यहाँ इस तरीके से नहीं खड़े हो सकते। उनसे कहो अगर ये शिर्क है तो जिब्राइल हुजूर की बारगाह में बैठे वो क्या था? होकर बैठ रहे हैं। गोया जिब्राइल ये पैगाम दे रहे हैं कयामत तक के मुसलमानों को कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब ये है कि उनकी बारगाह में अगर नमाज का तरीका भी अपना लिया जाए तो ये हुजूर की बारगाह का अदब हुआ करता है। ये हुजूर की बारगाह का मकाम है, मर्तबा है कि इस तरीके से बंदा बैठे। अब जिब्राइल दो जानू होकर बैठे थे और पूछ रहे थे इस्लाम के मुताल्लिक। अब आप मुझे बताएं कि उन्हें पता था फिर भी पूछ रहे हैं। क्यों पूछा? क्योंकि जिब्राइल को भी पता है कि मुझे पता है इस्लाम क्या है और हुजूर को भी पता है कि इस्लाम क्या है। हुजूर को ये भी पता है कयामत कब आने वाली है, लेकिन फिर भी जिब्राइल पूछ रहे हैं। गोया जिब्राइल बता रहे हैं कि मैं तो जानता हूं और हुजूर भी जानते हैं कि कयामत कब आएगी, किस दिन आएगी, किस महीने में आएगी, लेकिन फिर उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोक देते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं ये इल्म असरार इलाहिया में से है, ये राज और रूज की बातें हैं, लोगों के सामने खोलने वाली बातें नहीं कि मैं तुम्हें अभी यहाँ कयामत के मुताल्लिक बता दूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं और मुहद्दिसीन ने इस बात को नोट किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के एक एक चीज को जानते थे और आप ये भी जानते थे कि कयामत कब आएगी, किस दिन आएगी, किस महीने में आएगी और उसकी अलामतें और उसकी निशानियां क्या है, सब कुछ पता था हुजूर को, लेकिन फिर भी आपने बताया नहीं, सिर्फ इस वजह से कि ये असरारे रुमूज़े इलाहिया है, ये हिकमत
हिकमत की बातें हैं, ये राज़ो नुमूस की बातें हैं, लोगों के सामने खोलने वाली बातें नहीं कि इन बातों को बयान कर दिया जाए। दूसरी हदीस के अंदर आका इरशाद फरमाते हैं, आखिर में जब आपका आखिरी वक्त था उस दुनिया के अंदर, उस वक्त आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब फरमाया, और खिताब के दौरान आपने ये भी फरमाया कि लोगों जान लो 10वीं मुहर्रम होगी, मुहर्रम का महीना होगा, 10वीं तारीख होगी और जुमा का दिन होगा, उस वक्त कयामत का नुज़ूल होगा। आपने इरशाद फरमाया, कयामत का दिन भी बताया, महीना भी बताया, तारीख भी बताई, लेकिन उस वक्त नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे, हुजूर बेहतर जानते थे कि मुझे कब किस वक्त कौन सी बात करनी, लेकिन फिर भी जिब्रील पूछ रहे हैं। कहा पूछ इस वजह से रहा हूं ताकि कयामत तक के मुसलमानों का यह अकीदा बन जाए कि अल्लाह की अता से हुजूर जानते हैं। अल्लाह की अता से क्या है? हुजूर जानते हैं, हुजूर को पता है कि कयामत कब आएगी। तभी तो जिब्रील ने फिर आखिर में पूछा, हुजूर अच्छा ठीक है ये नहीं तो कम से कम अलामतें बता दे। तो हुजूर ने अलामतें बताई। अब आप मुझे बताएं कि आज वो वक्त नहीं आया? कितने माँ बाप ऐसे हैं और उनके बच्चे ऐसे हैं कि बेटा है और माँ बाप पर हुकूमत चला रहा है ऐसा। माँ और बाप अगर कुछ कह दे बेटे को तो बेटा पलटकर माँ को गाली भी बोलता है, बाप को बूढ़ा भी बोलता है, और अक्सर ये लफ्ज तो अक्सर बोलता है, तुम्हें अभी समझ नहीं पड़े। आज का जो वक्त है इसके हिसाब से तुम्हें क्या पता आज का माहौल क्या है। अक्सर बच्चे ये ताना देते हैं माँ बाप को। ये गोया उस हदीस की तर्जमानी है, शरे है। हुजूर ने फरमाया था कि लोंडी मालिक को जनेगी, यानी वो हुकूमत इस तरीके से कर रहा है गोया वो उसकी माँ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बर्ताव एक लोंडी की तरह है, अपनी माँ के साथ लोंडियों जैसा बर्ताव करता है। ये तमाम चीजें आज देखिए आप, बड़े बड़े महल्लों में ऊंचे ऊंचे मकानात, बिल्डिंगों में बड़े बड़े रहने वाले, उनमें अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे जो चरवाहे रह चुके हैं, जो फकीर रह चुके हैं किसी वक्त में, जो किसी वक्त में भिखारी रह चुके हैं। लेकिन आज आप देखें, कहीं दूर जाने की सोचने की जरूरत नहीं। आज हमारा जो माहौल जो चल रहा है और जो चला रहा है उन्हीं को देख लें आप। आज अक्सर अनपढ़ लोग ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए, बैठे हैं कि नहीं? आज जो जितना बड़ा अनपढ़ है उतना बड़ा है, जितना ज्यादा अनपढ़ उतना ज्यादा बड़ा। और कितनी डिग्रियां वाले ऐसे हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, कितनी डिग्रियां वाले ऐसे जो लारी चला रहे हैं। ये कयामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राइल पूछ भी रहे हैं, और कयामत के मुतालिक हुजूर की बारगाह में पूछना और हुजूर का ना बताना ये इस बात की दलील नहीं कि हुजूर नहीं जानते। हुजूर जानते हैं, तभी तो फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो। भला जब न खुदा ही छुपा तुम में करोड़ों दुरूद, जब अल्लाह ही न छुपा तो फिर दूसरी शय क्या रहती है? अल्लाह से बढ़कर कोई चीज है? दुनिया के अंदर इंसान को ईमान हासिल हो जाना, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं दुनिया में, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। और आखिरत में दीदार इलाही हो जाना, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं। दुनिया और आखिरत की ये दो नेमतें सबसे बड़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत इंसान को ईमान हासिल हो जाना और ईमान की हालत में दुनिया से जाना। जब बंदा दुनिया से ईमान की हालत में जाएगा तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। ये ऐसे नहीं हो जाएगा। और आज हमने अपने आप को जो शो कराया है, आज हम अपने आप को शहीद आजम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम और शेदाई समझते हैं। लेकिन आप देखें तो सही, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में जो आपने आजमाइशों पर, जो मुसीबतों पर जो सब्र का इजहार फरमाया है, रहती क़यामत तक के लोग उस बात को याद रखेंगे। मिसालें दी जाती है कोई इमाम हुसैन जैसी शहादत वाला कोई नहीं मिलेगा। हम अपने गैर भी इस बात को इकरार करते हैं, इस बात को मानते हैं। क्यों? उन्होंने सब्र किया और तवक्कुल अल्लाह उनका इतना ज्यादा था कि रहती क़यामत तक के लोग इस बात को याद रखेंगे। आज हम पर अगर छोटी सी कोई अगर मुसीबत आ जाए ना तो हम बिल्कुल आंवले बावले हो जाते हैं। हाय ये क्या हो गया? ईमान अपना पुख्ता करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में उसके बताए हुए फरमान में एक आयत ऐसी है
कि अगर उस आयत पर अगर बंदा तवक्कुल कर ले, उस पर भरोसा कर ले, उस पर अमल पैरा हो जाए तो पूरी जिंदगी भर वो आयत करीमा काफी है उसके लिए। वो आयत कौन सी है? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। जब बंदा अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है, भरोसा कर लेता है, उसका ईमान मजबूत होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी जगह से उसे रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। कभी अपना कर तो देखे, करके देखे कभी। आज हमारा मुआशरा और हमारा माहौल इतना बिगड़ गया है कि अगर थोड़ी सी अगर परेशानी आ जाए ना तो फिर तावीज लेने दौड़ते हैं। हाय ये क्या हो गया। कभी कभी तो लोगों के सरों से टोपियां तक उतर जाती है, कुर्ते पायजामे उतर जाते हैं, फिर शर्ट पैंट आ जाते हैं, टाई लग जाती है गले में। क्यों? जॉब की खातिर, कारोबार की खातिर, रिस्क की खातिर। कहां गया हमारा ईमान? क्या हम ये भूल गए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसे वहां से रिस्क दिया जाएगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। हम सोच सकते हैं? कभी नहीं सोच सकते। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो, ईमान वालों की जिंदगियों को देखो, किस तरह तवक्कुल और भरोसा था उनका। एक अल्लाह वाले थे, बड़े बुजुर्ग, और ख्वाजाओं में आते हैं। कहते हैं वो हमेशा जब भी नमाज के लिए निकलते तो जिस बाजार से वो गुजरते थे उस बाजार में हर कोई उन्हें सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उस बाजार के अंदर एक तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाला गैर था, मुसलमान नहीं था। तो जब वो बुजुर्ग आते तो वो शख्स देखता तो देख कर कहता के लाज रखने वाले मेरी भी लाज रख लेना। क्या कहता? ये लाज रखने वाले मेरी भी लाज रख लेना। जब भी वो बुजुर्ग आते तो वो ये अपनी ही दुकान से आवाज लगाता, हर कोई सलाम की आवाज लगाता और ये बंदा ये कहता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो निकले नमाज के लिए, हर कोई सलाम कर रहा है लेकिन उस बंदे की आवाज नहीं आई। जब आवाज नहीं आई ना तो अब जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं कि फुला शख्स जो हमेशा आवाज लगाता था कि लाज रखने वाले मेरी लाज रखना, तो उसकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, जब भी उसकी आवाज आती ना कभी वो बुजुर्ग उसकी तरफ देखते नहीं, तवज्जो नहीं करते। कभी कभी होता है ना हमारे पीर साहब आए तो हम ये चाहें कि हमारा पीर हमें देखे, हमारी तरफ तवज्जो दे, हमारी तरफ ध्यान करे, वो हमारी बातों को सुने, हमारे मसाइल को हल करे, हम ये चाहते हैं। वो शख्स भी यही चाहता था कि ये एक नजर मुझे देख ले, एक बार मेरी तरफ नजर कर दे तो मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाए। वो हमेशा इसी सोच में आवाज लगाता कि लाज रखने वाले मेरी लाज रख लेना। जब आवाज आना बंद हो गई तो बुजुर्ग पूछते कि फुला शख्स जो आवाज लगाता था अब उसकी आवाज नहीं आती है, मामला क्या है? बताया जाता है कि हुजूर वो तो बड़ा बीमार है और नफ्सा नफ्सी के आलम में आखिरी चंद लम्हे उसकी जिंदगी के गुजर रहे हैं। कहा अच्छा, कहा ठीक है मुझे ले चलो उसके पास। कहते हैं लोग उनको बुजुर्ग को उसके पास ले गए, देखा तो उसके घर वाले जो थे दरवाजा बंद करके उसके अंदर रख दिया था और दरवाजा आगे से बंद कर दिया और सब बाहर खड़े हैं। जैसे ही बुजुर्ग पहुंचे, देखिए अल्लाह वाले जो होते हैं जिनके पास ईमान होता है और ईमान मजबूत ईमान होता है, अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ उनकी नजर से भी सामने वाले को ईमान अता फरमा देता है। जब वो बुजुर्ग वहां पहुंचे तो उनके घर वालों ने कहा कि नहीं हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि हमारे यहाँ रस्म रिवाज है कि जिसकी आखिरी घड़ी चल रही हो तो उसे इस तरीके से अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है, उसके पास कोई जाता नहीं। कहा नहीं मुझे आपको जाने देना होगा, मैं जाना चाहता हूं उसके पास। कहा नहीं हमारे यहाँ रस्म रिवाज है, हम इस रस्म रिवाज को नहीं तोड़ सकते। कहा अगर तुम जाने नहीं दोगे तो जब तक मैं उसके पास जाऊंगा नहीं उसकी रूह उसके बदन से निकलेगी नहीं। वो बुजुर्ग कहते हैं अल्लाह वाले थे। कहा नहीं हम जाने नहीं दे सकते। कहा नहीं तुम्हें जाने देना होगा, अगर जब तक मैं जाऊंगा नहीं उसकी रूह निकलेगी नहीं। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया कि जब यही बात है तो फिर देखते आगे क्या मामला होता है, नहीं जाने देते। कहते जब बुजुर्ग अंदर तशरीफ ले गए तो देखा तो अभी भी उसकी जबान पर वही बात जारी थी कि लाज रखने वाले मेरी लाज रख लेना। वो उस वक्त भी यही कह रहा था। अब जैसे ही बुजुर्ग पहुंचे तो आपने इरशाद फरमाया कि क्या अब भी वक्त नहीं आया
क्यों ना हमारे नबी का कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। जैसे ही ये सुनना था तो उसने कलमा नहीं पढ़ा फौरन। वो कहता है कि ठीक है, मैं आपके कहने पर कलमा पढ़ूंगा, लेकिन जिसका कलमा पढ़ूंगा उसका दीदार तो कर लूं। जिसका कलमा मैं पढ़ना चाहता हूं उसका दीदार तो कर लूं, देख तो लूं, मुशाहदा तो कर लूं, और फिर कलमा पढ़ूं। कहते हैं बुजुर्ग कि क्या तुम्हें इतना काफी नहीं था कि मैं तुम्हारे पास, तुम जिंदगी भर मुझे आवाजें देते रहे, और आज जब मैं तुम्हें कलमा पढ़ाने आया हूं तो तुम मुझसे ये कह रहे हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखना चाहता हूं। हाँ, तुम मेरी आजमाइश कर रहे हो, मुझे आजमा रहे हो। कहा हाँ, यही समझ लीजिए। कहते हैं हाँ ठीक है, फिर आंख बंद कर और फिर खोल। कहते हैं उसने आंख बंद करी और जैसे ही खोली क्या देखता है, हुजूर भी जलवा फरोज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही उसने देखा, उसने ज़बान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखकर मुसलमान हुआ। किसकी निगाह थी? एक अल्लाह वाले की। एक अल्लाह वाले की तवज्जो हो गई, उसे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान अता फरमा दिया, और वो भी किस हालत में? आखिरी हालत में, जब ईमान मुसलमान हो गया। अब जैसे ही यहाँ उसने कलमा पढ़ा, उसकी रूह कफ़स उनसुर से बर्बाद कर गई, उसकी रूह निकल गई। कहते हैं उसे जब देखा कि उसकी रूह निकल गई, बाहर तशरीफ लाते हैं बुजुर्ग और आकर माजरा बयान करते हैं कि अब वो मुसलमान हो चुका है, तो अब तुम उसको हमारे हवाले कर दो। जब लोगों ने सुना, उसके घर वालों ने सुना, तो सुनकर कहते हैं कि हम उसे आपको नहीं दे सकते। कहा क्यों नहीं? कहा इस वजह से कि हम तो जानते हैं वो जिंदगी भर हमारे मजहब पर रहा, तो हम तो उसे जलाएंगे। कहा नहीं, वो मुसलमान हो चुका है, उसकी बॉडी को आप हमारे हवाले कर दीजिए। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारे मजहब के मुताबिक ही, हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक ही हम उसके आखिरी जो भी विधि है वो करेंगे। कहा ठीक है। अल्लाह वाले थे, और जब अल्लाह वालों के सामने अगर कोई जिद करता है ना, और फिर अल्लाह वाला अगर जिद पर आ जाए ना, फिर देखे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कहा ठीक है, तुम्हारी आखिरी विधि करो, मैं भी देखता हूं किस तरह जलाते हो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम किस तरीके से इसे जलाते हो। और आप फरमाते हैं कि कचरा जलाया जाता है, सोना जलाया नहीं जाता। जैसे ही आपने ये कहा ठीक है जला लो, मैं भी देखूंगा। आप कहते हैं उसे उठाकर सारी उसके जो रस्म रिवाज थे उनके यहाँ के वो सब किए गए, सब कुछ रखा गया, सब कुछ डाला गया। अब साहिबे जो बुजुर्ग थे वो बिल्कुल सामने बैठ गए। कहा जलाओ आप, मैं देखता हूं कि मेरे मानने वालों को तुम किस तरीके से जलाते, आज मैं भी देख लेता हूं। तरह तरह की कोशिशें की गई, इतनी मेहनतें की गई, मशक्कतें की गई, किस तरीके से आग लग जाए। कहते जब भी आग लगती सारी चीज जल जाती, लेकिन उसका बाल भी नहीं जलता, एक बाल तक नहीं जलता। तरह तरह की कोशिशें की गई, लेकिन जब कुछ ना बन सका तो फिर वो लोग आजिज हो गए, और आजिज होकर कहने लगे ठीक है, आप जो कह रहे थे ये आपका मामला है, ये आपके सुपुर्द किया जाता है। कहा ठीक है। अब उसे उठाया, और उठाने के बाद अपने लोगों से कहा कि अब जिस तरीके से हम लोग तजहीज़ और तफहीम करते हैं, जिस तरीके से इसे गुस्ल दिया जाए, इसे कफन दिया जाए। कहते हैं जनाजा निकला, अब एक आशिक का जनाजा निकल रहा। कहते हैं लोगों का हुजूम, पैर रखने की जगह नहीं। कहते हैं जब उसकी कब्र में वो खुद बुजुर्ग जो थे वो खुद उतर रहे हैं। अब किसी की कब्र में अगर कोई अल्लाह वाला उतर जाए तो उसके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात। कहते हैं वो साहिबे जो अल्लाह वाले थे, जो बुजुर्ग थे, वो उतरे कब्र में, और कब्र में उतरने के बाद आप मुस्कुरा रहे हैं। आपके एक मुरीद ने पूछा हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा हाँ। कहा किस वजह से? कहा इस वजह से मुस्कुरा रहा हूं कि मेरा ये जो मानने वाला था, इसने जो अभी अभी कलमा पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कबूल फरमा लिया और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। अब उसे उतारा गया, उतारने के बाद लिटाया गया। लिटाकर जब बाहर निकलने लगे तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि अभी भी उसकी जबान पर ए लाज रखने वाले, मेरी लाज रख लेना, यही जारी है।
अभी भी लेटा हुआ है, कब्र में है और आखिरी मंजिल तय कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी जबान पर यही अल्फाज जारी थे कि लाज रखने वाले मेरी लाज रख लेना। ये अल्लाह वाले अगर जो ईमान वाले होते हैं, मजबूत होते हैं, पुख्ता होते हैं, जिनका ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल होता है, वो जिस पर निगाह डाल देते हैं फिर वो भी अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा हो जाया करता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अगर आज भी हमें देखना है, नजारा करना है, मुशाहदा करना है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा की जात को देख ले, हुजूर अशरफुल फुकहा की जात को देख ले। आपने ऐसे ऐसे जौहर और लाल को पैदा किया है कि आपने जिन जिन पर नजर डाली तो कोई मुहद्दिस बन गया, कोई मुफक्किह बन गया, कोई आलिम दीन बन गया, कोई अल्लाह वाला बन गया। ये अल्लाह वाले होते हैं और इन्हीं की बदौलत जिंदगी भर इन्होंने हमें क्या सिखाया? यही तो सिखाया, ईमान पुख्ता करो। और रब फरमाता है ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, अधूरे नहीं, पिलपिले नहीं, दो रंगी नहीं, बल्कि पूरे पूरे। आप सुन्नी है तो फिर टनाटन सुन्नी रहे। ये टनाटन जो लफ्ज है ना, कुछ लोग इस पर भी उड़ाते हैं, ये क्या TTS, टनाटन सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले भी हैं और सहाबा से भी मोहब्बत करने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई शक और शुबा की बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं बदमज़हब, और आजकल तो इतने ज्यादा हो गए हैं, कुछ ऐसे बदबख्त भी हुए हैं जो बरजस्ता ये कहते हैं कि ये हदीसों को लेने की क्या जरूरत है, क्या कुरान काफी नहीं है? आप उनसे पूछे भाई साहब, आपने कलमा पढ़ा है? कहाँ का कुरान से साबित करके देखा कलमा? कहाँ है कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? कोई बता सकता है कुरान में? चल ठीक है, कलमा पढ़ लिया। तू कहता है हदीस को ना माने, कुरान काफी है। इन अहले कुरानों से जो कुरान सिर्फ कुरान को मानने वाले और कहते हैं सिर्फ कुरान ही है, हदीस नहीं है। बल्कि कितने बदबख्त तो ऐसे भी हैं जो बरजस्ता ये कहते हैं कि कुरान को सिर्फ माने, हदीस जितने भी हमारे दरमियान है वो सब यहूदियों ने गढ़ी हुई, नऊजुबिल्लाह। और कितने ऐसे हैं बदबख्त जो बरजस्ता ये कहते हैं कि सहाबा लुटेरे, नऊजुबिल्लाह। ऐसे ऐसे बदबख्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें पता नहीं चलता कि सब वो चरसी और गांजा वाले ही। अहले इल्म की महफिल में बैठने वाले नहीं, पंच वक्ता नमाजों में हाजिरी देने वाले नहीं, जिन्हें न कभी नमाज से मतलब, न कभी रोजे से ताल्लुक, न कभी इल्म वाले की सोहबत में बैठना उठना, कुछ नहीं, यही वो लोग दावा करते हैं। उनसे पूछे अगर सिर्फ कुरान को मानना है, ठीक है मान कर दिखा, कुरान में हर शय का बयान है, लेकिन हर शय का बयान ढूंढने के लिए ईमान चाहिए। हर शय का बयान ढूंढने के लिए ईमान चाहिए, मजबूत इरादा होना चाहिए। तू कहता है सिर्फ कुरान ही काफी है, तो सिर्फ इस्तिंजा का तरीका करके दिखा कुरान में। अच्छा, सिर्फ कुरान में सुअर को खाना हराम कहा है अल्लाह तबारक व तआला। कुत्ते का जिक्र भी नहीं है, बिल्ली का भी नहीं है, गधे का भी नहीं है, चूहे का भी नहीं है, ऐसी सारी चीजें तो आप खाते हैं। इसका मतलब कुरान में तो सिर्फ सुअर का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि हराम है, यही है ना? पूरे कुरान में कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता आप न जानते हो। चलिए छोड़िए ये बात, खाने की बात। नमाज पढ़कर दिखा दे कुरान के मुताबिक। कुरान में कहां लिखा है 5 वक्त की नमाज पढ़? कुरान में कहां लिखा है फजर में इतनी रकातें हैं, जुहर में इतनी रकातें हैं, असर में इतनी रकातें हैं, मगरिब और इशा में इतनी रकातें? कहां लिखा है? नहीं बता पा। अगर कुरान को समझना है तो हदीस का सहारा लेना होगा। कुरान को समझने के लिए दामने मुस्तफा में आना होगा। अगर दामने मुस्तफा में नहीं आता तो जब दामने मुस्तफा में ना आया तो जब मुस्तफा की बात को नहीं समझ सकता तो खुदा की बात को क्या समझ? बात समझ में आ रही? तो ऐसे लोगों से बचें, अपने ईमान को पुख्ता करें, मजबूत बनाएं। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब बंदा इस्लाम में पूरा पूरा दाखिल हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा हो जाता है। अगरचे उससे करामतों का सुदूर हो ना हो,
लेकिन कल बरोज़ क़यामत और मरने के बाद हर आदमी देखेगा कि ईमान वाले की ताकत क्या होती है और बेईमान किस तरीके से ज़लील व ख़ार होता है। खुदारा आज ये शुहदाए करबो बला